नमस्कार, मेघ भारत अवेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृति प्रजापति। सरकार हर वर्ष संसद में देश का एक बजट पेश करती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे संविधान में बजट शब्द का कहीं उल्लेख भी नहीं मिलता है, बल्कि इसे किसी और नाम से जाना जाता है। और क्या आप ये भी जानते हैं कि आजादी के कई वर्षों के बाद तक देश का जो बजट है वो शाम को 5 बजे पेश किया जाता था, सुबह 11 बजे नहीं। ऐसा क्यों होता था, आज इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। बजट क्या होता है और सरकार बजट क्यों बनाती है, इसके बारे में भी आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। बजट शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा से आया है। फ्रेंच भाषा में एक शब्द होता है जो कि होता है बुजेट। बुजेट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। ब्रिटेन ने फ्रेंच भाषा से इस शब्द को अपनाया और भारत को अंग्रेजों की गुलामी के दौरान ये शब्द मिला। वर्ष 1860 में गुलाम भारत का पहला बजट जो है वो पेश किया गया था और आजादी के बाद वर्ष 1947 में 26 नवंबर को आजाद भारत का पहला बजट जो है वो पेश किया गया और वित्त मंत्री R.K. शनमुखन चेट्टी ने पहला बजट जो है आजादी के बाद पेश किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन संविधान का अनुच्छेद 112 ये कहता है कि सरकार हर वर्ष देश का वित्तीय विवरण संसद में पेश करेगी। तो यानी कि संविधान में इसे वित्तीय विवरण के नाम से कहा गया है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हम इसको अब बजट ही बोल देते हैं और अब अक्सर इसे बजट ही कहा जाता है। आजादी के बाद तक कई वर्षों तक बजट जो है वो शाम को 5 बजे पेश किया जाता था और सुबह 11 बजे नहीं। लेकिन वर्ष 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इस प्रक्रिया को बदला गया और तब पहली बार सुबह 11 बजे जो है बजट पेश किया गया। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि जब भारत में शाम के 5 बज रहे होते थे तो ब्रिटेन में सुबह के 11 बज रहे होते थे। तो हम ब्रिटेन के समय के अनुसार जो है पहले अपना बजट पेश करते थे, लेकिन बाद में 1999 में हमने इस पॉलिसी को बदला और हमने भारतीय समय के अनुसार सुबह 11 बजे बजट पेश करने के बारे में सोचा। वर्ष 2016 तक बजट को फरवरी के लास्ट वर्किंग डे पर पेश किया जाता था, लेकिन 2017 से इस पॉलिसी को भी बदला गया और 1 फरवरी को बजट पेश होना जो है वो शुरू किया गया। इस नई पॉलिसी को अपनाया गया और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जब फरवरी के लास्ट वर्किंग डे पर बजट को पेश किया जाता था तो उसके हिसाब से नए बजट को इम्प्लीमेंट करने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से वर्ष 2017 में सरकार ने यह फैसला किया कि अब से बजट को 1 फरवरी को ही पेश किया जाएगा। वर्ष 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली बार बजट का सबसे लंबा भाषण जो है वो दिया था और वो भाषण 2 घंटे 42 मिनट तक चला था। तो आप इसे एक तरीके की फिल्म भी कह सकते हैं, यानी कि फिल्म भी लगभग 2.5-3 घंटे की होती है और उस समय निर्मला सीतारमण ने 2020 में 2 घंटे 42 मिनट तक का लंबा बजट भाषण जो है दिया था। और वर्ष 2021 में पहली बार पेपरलेस बजट जो है वो पेश किया गया, उसे आप डिजिटल बजट भी कह सकते हैं। अब सवाल आता है कि आखिर बजट क्या होता है। देखिए, जिस तरीके से हर एक घर का एक बजट होता है, उसी तरीके से बड़े स्तर पर सरकार का भी एक बजट होता है। बजट एक तरीके से आपकी इनकम और आपके खर्चों का एक लेखा जोखा होता है, यानी कि कहां कहां से आपकी इनकम हो रही है और आप कहां कहां खर्च कर रहे हैं। उसी को जब हम एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छी तरीके से एक उसका प्लान बनाते हैं कि हमें आने वाले साल में या आने वाले महीने में कहां कहां पर पैसा खर्च करना है और कहां कहां से हमें पैसा आएगा, इसी पूरे लेखे जोखे को हम बजट कहते हैं। तो उसी तरीके से बड़े स्तर पर सरकार का जो बजट होता है उसमें भी ये देखा जाता है कि सरकार को आने वाले वर्ष में कहां कहां से पैसे मिलेंगे और सरकार अपना खर्चा किस किस क्षेत्र में करेगी और कितना खर्चा जो है वो सरकार करेगी, इसी को बजट कहते हैं। तो अगर अंग्रेजी में कहूँ तो बजट को हम कहेंगे कि बजट इज द स्टेटमेंट व्हिच शोज द एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। अब हम आते हैं कि आखिर सरकार बजट क्यों बनाती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बजट बनाने का पहला मकसद होता है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, यानी कि लोगों की जो आय है, लोगों के जो इकोनॉमिक कंडीशन है, उसके बीच में जो असमानताएं हैं उसको कम करना। इसमें सरकार क्या करती है, सरकार जो अमीर लोग हैं उनके इनकम पर टैक्स लगा देती है, ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा देती है और जो लग्जरी आइटम्स हो जाते हैं जैसे कि एसी वगैरह जैसी चीजें होती हैं, इनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से अमीरों की डिस्पोजेबल इनकम जो है वो कम हो जाती है।
डिस्पोजेबल इनकम वो होती है जो कि इनकम टैक्स के या किसी भी टैक्स वगैरह जो भी लगते हैं इनकम पर, उसको कटने के बाद जो इनकम बचती है उसे डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। तो सरकार अमीरों की इनकम पर जो है वो टैक्स ज्यादा लगा देती है, जिसकी वजह से उनकी डिस्पोजेबल इनकम जो है वो कम हो जाती है। और दूसरी तरफ सरकार क्या करती है कि गरीबों को टैक्स कंसेशंस दे देती है और कुछ बेसिक सुविधाएं जो होती है जैसे कि स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा सुविधा या क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की सुविधाएं, इन तरीके की सुविधाओं को सरकार जो है सब्सिडी देने की कोशिश करती है इन सुविधाओं पर या मुफ्त में देने की कोशिश करती है। और इससे क्या होता है, इससे गरीबों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है और लोगों के बीच में जो असमानताएं होती हैं पैसे को लेकर के वो कम की जाती हैं। बजट बनाने का दूसरा मकसद होता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें सरकार क्या करती है, इसमें सरकार जो है रिसोर्सेज को रीएलोकेट करती है। सरकार इकोनॉमी में उस सामान का प्रोडक्शन जो है वो इनकरेज करती है जो कि इकोनॉमी के बेनिफिट के लिए है। यानी कि फॉर एग्जांपल क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की जो फैसिलिटीज हो गई, सैनिटेशन फैसिलिटीज जो हो गई, सड़कें बनाना जो हो गई, इन सब चीजों की जो प्रोडक्शन है इसको कहती है कि इसको ज्यादा से ज्यादा करें और पब्लिक सेक्टर को जो है बढ़ावा ज्यादा देने को कहती है सरकार। और इस तरीके की बेनिफिट्स वगैरह या सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करके या लोन जो है कम इंटरेस्ट रेट पर देके सरकार प्राइवेट सेक्टर को भी अट्रैक्ट करती है पब्लिक सेक्टर की तरफ की प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी पब्लिक सेक्टर के लिए काम करे और जिससे देश में जो है वेलफेयर बढ़े। और इसके साथ ही सरकार जो है हार्मफुल प्रोडक्ट्स जैसे कि होते हैं लिकर, टोबैको, इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनको या तो बैन कर देती है या फिर इन पर ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस लगाती है। और जब सरकार प्राइवेट सेक्टर को अट्रैक्ट करती है कि वो पब्लिक सेक्टर के लिए काम करे तो फिर सरकार जो है एक अच्छा काम करती है। और जब प्राइवेट सेक्टर जो है वो काम नहीं करना चाहते हैं पब्लिक सेक्टर की तरफ क्योंकि उनका उसमें ना तो कोई ज्यादा इंटरेस्ट होता है या फिर उन्हें प्रॉफिट नहीं हो रहा होता या फिर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लग रही होती, तो सरकार जो है वो खुद से पब्लिक सेक्टर के लिए काम करना जो है वो शुरू करती है और पब्लिक सेक्टर पर अपना एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ाती है। बजट बनाने का जो तीसरा मकसद होता है वो होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इकोनॉमी में मेंटेन करना। यानी कि जब चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ने ना लगे और चीजों के दाम बहुत ज्यादा घटने ना लगे, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को भी कंट्रोल करना और डिफ्लेशनरी सिचुएशन को भी कंट्रोल करना और एक बैलेंस बना के रखना इकोनॉमी में, वो भी बहुत जरूरी है। इन्फ्लेशनरी सिचुएशन में सरकार क्या करती है, सरकार जो है टैक्सेस बढ़ा देती है। यानी कि जब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है तो सरकार टैक्सेस बढ़ा देती है और अपना खर्चा जो है वो कम करने की कोशिश करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ जब डिफ्लेशनरी सिचुएशन होती है, डिफ्लेशनरी सिचुएशन वो होती है जब चीजों के दाम जो कमोडिटीज होती है उनका प्राइस बहुत ज्यादा कम होने लगता है। तो ऐसे सिचुएशन में सरकार क्या करती है, ऐसे सिचुएशन में सरकार जो है वो टैक्सेस कम कर देती है और अपना खर्चा जो है वो बढ़ा देती है ताकि देश में और इकोनॉमी में प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके। सरकार का बजट बनाने का चौथा मकसद जो होता है वो होता है इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना। जब इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाएगा तो उससे देश की जीडीपी बढ़ेगी और जब देश की जीडीपी बढ़ेगी तो वर्ल्ड लेवल पर भी हमारा देश जो है वो ज्यादा तरक्की करेगा। और इससे क्या होता है, इसमें सरकार जो है इन्वेस्टमेंट्स को काफी इंकरेज करती है, सेविंग्स को इंकरेज करती है और सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा पैसा खर्च करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को बनाया जाता है जिसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो देश पर आती है और सर्विस सेक्टर को भी काफी बूस्ट मिलता है और एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है। इसीलिए देश की जीडीपी बढ़ना भी बहुत जरूरी है, इसलिए सरकार का मकसद इकोनॉमी ग्रोथ को बढ़ावा देना भी होता है। बजट के जरिए सरकार जो है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। इसमें सरकार ये देखती है कि केवल शहरी इलाकों में सारा विकास ना हो, जो रूरल एरियाज है यानी कि जो गांव के इलाके हैं उनमें भी विकास पहुंचे, वहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जो है वो डेवलप हुए, वहां पर भी लोग जो है वो एम्प्लॉयड हुए। और ऐसे जगहों पर सरकार लोगों से ज्यादा ये कहती है कि वो वहां पर इन्वेस्टमेंट करे, प्राइवेट सेक्टर को कहती है कि वो रूरल एरियाज में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे ताकि वहां के लोगों को फायदा पहुंचे, वहां पर वेलफेयर पहुंचे, वहां पर भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट हो। और इसके लिए सरकार अपनी तरफ से भी कुछ कदम उठाती है। सरकार जो है लो रेट्स पर जो है वो लोन प्रोवाइड करती है, सब्सिडीज भी प्रोवाइड करती है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जो है केवल अर्बन एरियाज के लोगों को नहीं बल्कि रूरल एरियाज के लोगों को भी मिले इसके जरिए। और सरकार जो है एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करती है। बजट के जरिए सरकार का गरीबी हटाना भी एक मकसद होता है कि गरीबी को देश से कम किया जा सके और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट को भी कम किया जा सके। अब यहाँ पर एक टॉपिक आता है बैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट को समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, एक सरकार का बजट बैलेंस कब होता है, जब किसी भी सरकार की इनकम और उसके एक्सपेंडिचर यानी कि उसकी जो इनकम है और उसके जो खर्चे हैं वो बराबर हो तो फिर उस बजट को बैलेंस कहा जाता है। लेकिन जब इनकम जो है वो ज्यादा हो जाए और खर्चे कम हैं तो ऐसे बजट को सरप्लस बजट कहा जाता है। लेकिन जब इनकम कम रहे
और जो खर्चे हैं वो ज्यादा हो जाए तो ऐसे बजट को डेफिसिट बजट कहा जाता है। और आजादी से लेकर के अब तक जितने भी बजट रहे हैं ज्यादातर वो डेफिसिट में ही रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको बजट पर ये जो इन्फॉर्मेशन है ये अच्छी लगी होगी, आपको भी कुछ नई नॉलेज जो है इसके जरिए मिली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी लगी, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ध्यान रखिए।